ये माशाल्लाह ये इस साइड पे ये है, और बारबेक्यू वगैरह भी इनके पास होता है। ये देखें माशाल्लाह, हाईली रिकमेंड। अगर आप यहाँ आए ना कुंदन वालों पे, तो इसको कहीं ग्रेवी ज़्यादा करें। असल जो चस है ना वो ग्रेवी की है, प्लीज़ अगर हम मिस ना करें तो वो। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका भाई ऐसे ही हैवी किस्म के खाने लाता रहेगा। और आप जिसने कोयले पे कभी कोई ना कोई खाना खाया होगा उसको पता होगा कि कोयले पे खाने का क्या जायका होता है। बहुत ही लजीज किस्म की ना खुशबू आ रही थी खाने से पहले। मैं बता सकता हूँ कि अंत किस्म का ना उसका जायका होगा माशाल्लाह। अच्छी बात है कि ये हर चीज़ ना। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार ज़फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह पे। उम्मीद है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका भाई ऐसे ही हैवी किस्म के खाने लाता रहेगा। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है भाई, आज हम जा रहे हैं बड़ी यूनिक किस्म की ना कढ़ाई खाने। यूनिक किस्म की कढ़ाई इसलिए है कि उसका ना कोई सीन बिल्कुल देसी माहौल है, कोई कोयले शोले पे। जैसे हम बारबेक्यू करते हैं ना, बारबेक्यू का आपको पता है फ्लेवर क्या होता है कोयले के साथ, जब कोयले पे बंदा एक पूरा सेटअप करता है। तो ये कढ़ाई है चिकन की और ये कोयले पे है। तो चलते हैं, इसका सीन देखते हैं और वहीं आपसे चल के ना बात। मुझे भी कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ सुना था, किसी ने सजेशन दी थी। तो वहीं चलते हैं और वहीं आपसे चल के बात करते हैं। ये कुंदन वाले पे पहुंच गए। मैंने आपको थोड़े से इसके ग्लिम्स वगैरह दे दिए थे। सीन ना माशाल्लाह इनका हैवी है, और जो मैं आपको बात बता रहा था, सबसे अच्छी बात है कि ये हर चीज़ ना कोयले पे तैयार हुई है। दैट्स वाई इसका नाम ना ये कोयला कढ़ाई और इस सीन। और ये माशाल्लाह ये इस साइड पे ये है, और बारबेक्यू वगैरह भी इनके पास होता है साइड पे। ये माशाल्लाह। और अगर मैं ये दिखाऊँ आपको तो ये अब रेडी पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ टमाटर वगैरह हैं और ये 2-3 मसाले हैं। ये देखें। अच्छा, वो कह रहे हैं ना यहाँ ये चूल्हे का ये फ्लेम है, मतलब ये सबसे हाई फ्लेम है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। इस पे 20 मिनट आप कह रहे हैं ना? इसको 20 मिनट लगते हैं और ये फिर आधा घंटा और सो ऑन। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लो फ्लेम पे तैयार होती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको इस साइड पे ले आते हैं जब उसको बिल्कुल तैयार करना हो। तो इसमें सिर्फ टमाटर वगैरह है और नहीं, क्या 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 इसमें है? टमाटर है, नमक है, और क्या है? सिर्फ टमाटर है बस? अच्छा, खुशबू आ रहा है। कोयले पे ना पकी हुई चीज़ का अपना एक जायका है, वो आप इटसेल्फ जितना भी आप वो कर लेना तो उसका कंपैरिजन नहीं है। अब ये सारे लो फ्लेम, वो इतना हेवी किस्म का सेक आ रहा है ना इस साइड पे इसका कोयले का। ये ना इसमें एंड पे फ्राई, जैसे फ्राई जिसको हम कहते हैं ना, जो घी शी उन्होंने डाल दिया और अभी ये घी पे फ्राई कर रहे हैं। खुशबू माशाल्लाह बड़ी आला आ रही है। यही पता चल रहा है। ये अब इसने ना दही शही वाला सीन कर दिया। ये 1 किलो की है, ये 2 किलो की है, ये सारी 2 किलो। तो ये आपने कितनी दही डाली है इसमें? ये अच्छा अच्छा, ये उनकी अपनी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि मतलब अपना ही उनका, हाँ तकरीबन वाफर ही डाल दिए। अच्छा, ये काली मिर्चें और गरम मसाला वगैरह वाला सीन है माशाल्लाह। तो बहुत स्पाइसी जैसे होती है ना कढ़ाई कढ़ाई वाला, वो सीन नहीं है। मतलब हल्के से आप समझ लें कि मसाले ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। काली मिर्चें हैं, ये जब आप ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा कि कितने का हैवी है। ये सीन बड़ा हैवी है। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है यार? पहले मुर्गी वाश होती है, उसके बाद इसमें डलते हैं टमाटर, टमाटर के बाद इसको ऊपर रख देते हैं बनने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें दही डलती है, फिर ऑयल डाल के फिर दही डालते हैं। अच्छा, ऑयल डाल के फिर दही डालते हैं? फिर दही डालते मतलब ये दही और मसालों से बनती है? हैं, ये दही और मसाले से बनती है। बस उसके अलावा इसमें कुछ नहीं डलता। प्याज वगैरह नहीं है इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस टमाटर और दही का काम है। अकॉर्डिंग सारा पैसे जो है कोयले वाले सीन के हैं। बारबेक्यू भी है लेकिन वो इतना नहीं है सीन जितना ये इस कढ़ाई वाला सीन है ना। कढ़ाई वाले सीन ने माशाल्लाह पैसे पूरे किए हुए। अच्छा, ये ना वो उन्होंने
इसमें वो दही शही डाल के ना उन्होंने छोड़ दिया अच्छा खासा। ये अब कितना टाइम लगेगा इसको? ये तकरीबन कोई 10 मिनट लगेंगे। ये फाइनल हो रही है। ये 2 किलो है? 2 किलो की कढ़ाई है। इसके बाद जाएगी पीछे और किलो किलो की होगी, तो अगर 4 होगी तो आधा किलो की 4 होगी। जबरदस्त माशाल्लाह। आ रही बहुत लगाओ ये इधर की था कैमरा। शुक्र है, बड़ा टाइम लगा दिया यार, है ना। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ वो कुंदन कढ़ाई कोयले पे आपको मैंने ना सारे हैपनिंग दिखा दिया। बहुत ही लजीज किस्म की ना खुशबू आ रही थी। खाने से पहले मैं बता सकता हूँ कि अंत किस्म का ना उसका जायका होगा माशाल्लाह। नीचे जरा देखें, सबसे पहले हैवी किस्म की एक बुर्की लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ये आ गया गोश्त, हाय हाय हाय, ये देखें माशाल्लाह। इस अगर हम मिस ना करें तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला इंप्रेशन जा रहा है जी, कुंदन कोयला कढ़ाई, ये कोयले पे बनी। और आप जिसने कोयले पे कभी कोई ना कोई खाना खाया होगा उसको पता होगा कि कोयले पे खाने का क्या जायका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए माशाल्लाह, बहुत अंत किस्म का ना लजीज जिसको कहते हैं ना, कराची वाला लफ्ज यूज करो, अंत किस्म का लजीज माशाल्लाह, आउट क्लास किस्म माशाल्लाह, जबर। अच्छा, अब ये एक हैवी किस्म की ना बुर्की लगाते हैं। ये कलवंजी वाला नान है और साथ ये आपके भाई ने एक हैवी, ऐसे लग रहा है आप कोयले पे पका हो ना, वो दमपुक। और कैसे समझाऊं, कोई भी बारबेक्यू का जैसे फ्लेवर होता है ना, बिल्कुल बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ रहा है। लेकिन है कढ़ाई, और कढ़ाई बड़ी लाइट से उसने देखी है। इसमें टमाटर डाले, टमाटरों की ग्रेवी के अंदर पकाते हैं, ऑयल नहीं डालता। तो टमाटर जब वो हो जाते हैं फिर उसके अंदर काली मिर्चें और गरम मसाला, बस। मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखा दिया, कुछ भी उसके अलावा नहीं डालता। अंत किस्म का जायका है माशाल्लाह। जितनी तारीफ करूँ ना, हमें बड़ी ही हिडन जगह पे आई है। मैं इसकी लोकेशन आपको यहाँ पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और 1700 रुपये किलो है, मतलब 1 kg अगर आप लेंगे तो 1700 रुपये। और ग्रेवी सबसे अच्छी बात है, ग्रेवी आप जितनी उसको कहेंगे वो आपको उतनी बढ़ा देगा। मतलब आप कहेंगे आपने 4 बंदों ने खाना है, 5 बंदों ने खाना है, क्योंकि वो बेसिकली एंड पे दही डालता है, वो दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर देता है। बस यही फनकारी है उसकी। और सही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है काली मिर्चों का, बहुत आला है माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, एक और बुर्की लगा, हाईली रिकमेंड। अगर आप यहाँ आए ना कुंदन वालों पे, तो इसको कहीं ग्रेवी ज़्यादा करें। असल जो चस है ना, वो ग्रेवी की है, बहुत आला है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ कि अली हसन भाई को बुलाना है, और ये आपको ना ऐसी सर्विंग देगा कि आप याद रखेंगे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह खुश रखे। चल, हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर क्लोजिंग मैंने नहीं की, मैंने कहा चले आराम से ना आपसे गाड़ी में भाइयों से बात करता हूँ। सीन ये था कि जिसको हम शंटू लेवल कहते हैं ना, जो मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब जानते हैं, जो मेरे साथ शुरू से ही है, तो शंटू लेवल था माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा जो पैसे थे ना वो उसकी 2 चीज़ों के थे। एक वो जो कोयले पे बनी हुई थी, कोयले के सारे सीन था, और दूसरा वो जो मसाला वगैरह उसने डाला था ना, दूसरा जो उसने दही की ग्रेवी बनाई थी ना, सारे पैसे उसके थे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को होपफुली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाल्लाह आपका भाई ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के खाने लाता रहेगा। और काइंडली पूरी वीडियो देखी करें तो आपको ना एंड पे मेरा रिव्यू पता चले कि मतलब क्या मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पे आपका भाई सरदार जफर इकबाल हाजिर हो जाएगा। तब तक अपना अपने प्यारों का जो बीमार है उनका बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरदार जफर इकबाल के नाम से। फी अमानिल्लाह।